तो दोस्तों आज मैं आपको दो पैम्पलेट दिखाना चाहता हूं और इसमें लिखी बातें बताना चाहता हूं। और ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश की मीडिया लोगों को ये बता रही है कि कुरान पढ़ना और उसकी तालीम हासिल करना एक तरह का जिहाद है। जी हाँ, इस शब्द को याद रखिएगा, जिहाद। दरअसल कि पाकिस्तान की तरफ से दो पर्चे हमारे देश की मीडिया को मिलते हैं और हमारे देश की मीडिया ने इन पर्चों के आधार पर ये कहा कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन महिलाओं को जिहादी ट्रेनिंग दे रहा है, जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। और इसके लिए जैश ए मोहम्मद ने बाकायदा 500 रुपये चंदा भी इन महिलाओं से मांगा है। जैश ए मोहम्मद का ताल्लुक मसूद अजहर और हाफिज सईद से है, जिन्होंने इन पर्चों के आधार पर जिहाद वाली ये खबर आपको बताई। उनको आज मैं इन दोनों पर्चों में लिखी बातें बताना चाहता हूँ। इस पर्चे के ऊपर वाले हिस्से में कुरान की एक आयत लिखी है और उसका तर्जुमा लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और इसके रसूल की फर्मा बरदारी करो। नीचे ये लिखा गया है कि औरतों के लिए 15 दिनों का ये कोर्स ऑनलाइन कोर्स है और इस पर्चे के राइट साइड में इस कोर्स का मकसद बताया गया है। आज आपको बहुत ही गौर से इन 9 पॉइंट्स को सुनना चाहिए और आप इसके बाद ये तय करिएगा कि क्या ये जिहादी या जिहाद बनने की ट्रेनिंग है। पहला मकसद, औरतों की नमाज और वज़ू के फ़राइज़। दूसरा, औरतों और मर्दों की नमाज में फ़र्क। तीसरा, इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का क्या हुक्म है। चौथा, पर्दे में रहने वाली महिलाओं को समाज पर क्या असर पड़ता है। रोज़मर्रा के कामों में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनकी तालीम। मुश्किलों को दूर करने के लिए कौन से वजीफ़े पढ़े जाते हैं ये बताया जाता है। रूहानी और जिस्मानी मर्ज़ यानी तकलीफ़ का कैसे और किन सूरतों के ज़रिए इलाज किया जा सकता है, इसमें ये बताया गया है। रोज़ी में बरकत कैसे आ सकती है ये भी बताया गया है। ये सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जो दुनिया में हर मुसलमान के घर में, हर मस्जिद में और हर मदरसे में हर मुसलमान को बताई जाती हैं। चूँकि इन पर्चों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, लिहाजा हमारे देश की मीडिया को ये लगता है कि ये बातें जिहाद से जुड़ी हैं और इन्हें सिखाने वाली महिलाएं जिहादी बनेंगी। फ़र्ज़ कीजिए कल को जैश ए मोहम्मद का कोई घरवाला या घरवाली हिंदू धर्म को अपना ले और वो वहाँ पर गीता या रामायण की बातें लोगों को बताए, तो क्या हम उसके बारे में यही कहेंगे कि वो आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है।